सुप्रभात मित्रों। मैं अंशु शर्मा आपके सामने कार्तिक मास की आंवला नवमी के दिन क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और इसके क्या उपाय हैं और इसका क्या फ़ायदा है, ये मैं लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंवला नवमी हमको हमारे लिए एक बहुत ही महत्व रखती है। हम हिंदुओं में हमको आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना चाहिए और आंवले का वृक्ष हो सके तो अपने घर में लाके आंवले का पौधा ला करके लगा दीजिएगा या किसी मंदिर में जा करके उसको लगा दीजिएगा। ये बहुत ही पुण्य फल देता है आपको और इससे क्या होगा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती। महालक्ष्मी जी इससे बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। तो आपको करना क्या है कि आंवला नवमी वाले दिन आपको 5 आंवले लेने हैं। 5 आंवले लेने के बाद में आपको उन आंवलों को ऊपर से कट करना है और ऐसा दिखाना, प्लेट में, तांबे की प्लेट में उसको रखना है। ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है, थोड़ा सा छेद जैसा बना देना है। छेद बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि उसके ऊपर छोटी छोटी बत्तियां बना करके रख देनी है। चाहे तो आप कलावे की बत्तियां बना करके रख दीजिए, चाहे तो रुई की छोटी छोटी सी बत्तियां बना करके इस प्रकार से रखिएगा कि वो उसमें बिल्कुल सेट हो जाए। और इसके बाद वो तांबे की प्लेट में एक स्वस्तिक बनाइएगा। स्वस्तिक बनाने के बाद में उसको आपको आंवले, उसमें 5 आंवले रख देने हैं, 5 आंवला दीपदान, तो वो रख देना है। और फिर आंवले की पूजा करना है, छोटी छोटी सी उनको कुमकुम बिंदी चावल लगा करके पूजा करना है। ये आप घर में यदि आंवला है तो आंवले के पेड़ के नीचे जरूर ही करिएगा, और नहीं तो किसी मंदिर में जा करके आंवले के पेड़ के नीचे करिएगा। ये आपको फिर दीपदान में करना क्या है, ये आपको एक तो जो आंवला है वो उसके दीपदान में एक आंवले के पेड़ के नीचे लगा देना है और एक अपने घर के मंदिर में विष्णु जी के सामने लगा देना है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जहाँ पर फोटोज हो या मूर्ति साथ में होती हो वहाँ पर लगा देना है। आंवले का दीपदान एक महान दीपदान होता है, इससे महालक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अब एक जो है वो आप अपने किचन में लगा दीजिएगा, बाकी एक तुलसी जी के पास लगाइएगा और एक जो बचा हुआ है वो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिएगा। ये आंवले का दीपदान हो गया, ये पूजा पाठ हो गई आपकी। आंवले में जब आप जल चढ़ाएंगे और अपना अलग से भी एक दिया लगाएंगे आंवले में, तो क्या बोलते कि वहाँ पर आप बैठ करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके उस दिन थोड़ा सा कुछ खाइएगा ज़रूर। और जब जल चढ़ाएंगे तो जल में थोड़ा सा दूध डाल करके और उसकी जड़ में उसको अर्पित कर दीजिएगा और महालक्ष्मी जी की वहाँ पर बैठ करके पूजा कीजिएगा। और अपने ऐसी यदि आप जो भी सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो ऐसा झोली आगे कर दीजिएगा। यदि ऑटोमेटिक ही अपने आप से उसका एक कोई पत्ता अपने आप की झोली में गिर जाता है तो उसको ले करके आ जाइएगा और उसको एक किसी कपड़े में बांध करके और उसके कैश बॉक्स में रख दीजिएगा। अब ये जो 5 आंवले आपने जो दीपदान किए था, इसकी जो बीज है, इसकी जो गुठली होती है ना, उसको बीज बोलते हैं। तो वो बीज निकाल करके आप बाकी जो आंवला है वो आप गाय को खिला दीजिएगा और उसके बीज को निकाल करके 5 को अपनी लाल कपड़े में बांध करके कैश बॉक्स में रखिएगा। कैश बॉक्स में रखने के बाद में आप देखेंगे कि आपके घर में किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहेगी, महालक्ष्मी का आगमन निरंतर होता रहेगा। व्यापार में यदि कोई कमी हो रही होगी तो व्यापार भी अच्छा से चल पड़ेगा। नौकरी में यदि कोई परेशानी आ रही होगी तो वो भी महालक्ष्मी की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। और आपको उस दिन आंवला थोड़ा सा, जैसे आंवले को छील लेते हैं ना, तो आंवले को छील करके और थोड़ा सा नहाने के पानी में डाल दीजिएगा और नहा लीजिएगा। आपके पास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी आपके आसपास और फटकेगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। और एक काम और करना है कि जब आप पूजा करने के लिए जाएं तो शंख में जल भरिएगा और तुलसी में चढ़ाइएगा एक तो, और दूसरा आप उस शंख एक और बार शंख में जल भरिएगा और उससे विष्णु जी का अभिषेक करिएगा। विष्णु जी का अभिषेक करके फिर उनको वही हल्दी कुकू चावल अगर लगा करके आप उनकी आरती और पूजा पाठ करिएगा। तो आंवला नवमी के दिन आप यदि ये सारे उपाय कर लेते हैं तो आप लोगों को निश्चित रूप से धन के आगमन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब धन आगमन रहता है और धन की कोई कमी नहीं रहती है
तो हम लोग भी सुखी और प्रसन्न रहते हैं। और आंवला खाने से भी हमारी काया निरोगी रहती है। आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और ये सब चीज़ें आप करिएगा आंवला नवमी के दिन। और मैं आप लोगों को एक बार फिर ये आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। अब आपको मैं देवउठनी 11 की तुलसी विवाह के बारे में जल्दी ही बताने जा रही हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।